नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत कम देखने को मिलता है कि देश के प्रधानमंत्री इतने ज्यादा हम्बल शब्दों का यूज करे, ओपनली ये कहे कि मैं माफी मांगता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के पैरों पर। आई अपोलोजाइज एट छत्रपति शिवाजी महाराज फीड। यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। जो वीडियो है पीएम मोदी की, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सारी जो कंट्रोवर्सी है शिवाजी महाराज के स्टैचू को लेकर, ये शुरू कहां से हुई थी और बाद में ग्लोबल मीडिया कवरेज इसको कैसे मिली। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाओगे एक एनिमेटेड इमेज है छत्रपति शिवाजी महाराज की। मराठा एम्पायर के महान रूलर, इंडियन हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको दिखेगा। स्वराज क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, ये मैं कहूंगा इन्होंने देश को याद दिलाया था। अमेजिंग रूलर। और इनकी एक लेगेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि देखिए ये कमाल के स्ट्रैटेजिस्ट थे नौसेना को लेकर भी। इन्हें ओपनली कहा जाता है ये हैं फादर ऑफ इंडियन नेवी। जो इनके कॉन्सेप्ट थे नेवल वॉरफेयर के, जो इनकी खुद की मराठा नेवी थी, वो आज भी हमको प्रेरित करती है। और पिछले कुछ सालों में आपने एक बात देखी होगी, भारत सरकार ने कोशिश करी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये पहलू है, इनकी लेगेसी का जो पहलू है कि ही इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, इसके बारे में लोगों को याद दिलाया जाए। इंडियन नेवी में हर जगह हम देखते थे कि ब्रिटिश एम्पायर की छाप थी। आपने नोट किया होगा कि इंडियन नेवी का जो इंसाइन है, जो निशान था, वहां पर भी सेंट जॉर्ज का क्रॉस बना होता था। तो भारत सरकार ने इस इंसाइन में भी बदलाव किए। आज के समय इंडियन नेवी का जो इंसाइन है, जो निशान है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के एम्पायर के टाइम में जो उनका सील होता था उससे इंस्पायर्ड है। और तो और देखो, जो हमारी नेवी के ऑफिसर्स होते हैं, एडमिरल, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, इनके कंधों पर, इनके शोल्डर पे आपने देखा होगा जो बैजेस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ब्रिटेन से इंस्पायर्ड थे। फाइनली 2023 में हमने इसमें बदलाव ये किया कि इन बैजेस को भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लेगेसी है, जो इनका मराठा एम्पायर था, उसी से इंस्पायर करके इनका डिजाइन भी चेंज किया गया। और कई जगह आप देखोगे इंडिया ने ऑलमोस्ट, आप कह लीजिए, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस था हमारी नेवी के सिंबल्स पर, ये रिमूव करके छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड जो बहुत सारी चीजें हैं ये करी इंट्रोड्यूस। और इंडियन नेवी स्पोक्समैन ने इसके बारे में ओपनली ये कहा था कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत बने। एक ऐसा इंडिया जो खुद की अपनी हिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करे, किसी और की हिस्ट्री उन पर इंपोज ना करी गई हो। ना जो ये इंडियन नेवी के ऑफिसर्स की जो यूनिफॉर्म है, जो इसमें बदलाव किए गए थे, ये सब अनाउंस किया गया था 4 दिसंबर 2023 को। 4 दिसंबर आपको पता है बहुत ही स्पेशल डे है, ये है नेवी डे। तो जब इस दिन ये अनाउंसमेंट करी गई ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू भी देश के सामने अनवील किया। ये स्टैचू देखिए, ऑब्वियसली जब सब लोगों ने देखा, लोगों ने काफी इसको अप्रिशिएट किया। 35 फुट लंबा स्टैचू था। सोशल मीडिया पे इसकी काफी इमेजेस सामने आई। मगर देश को देखिए बहुत ज्यादा एक रूड सरप्राइज तब मिला जब दिसंबर 2023 को ये स्टैचू इनॉग्रेट किया जाता है, देश के सामने स्टैचू रखा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2024 में ही, अगस्त 2024 में, ये स्टैचू गिर जाता है। इधर आप देख पाओगे बुरी तरीके से स्टैचू गिर गया। और ऑनलाइन सोशल मीडिया में कई लोगों ने इस बात पर क्वेश्चन उठाए कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड कर रहे हैं, क्या हम क्वालिटी कंट्रोल वहां पर रख रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा कि देखिए शिवाजी महाराज के जो स्टैचूज हैं आपको ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे मिलेंगे। कई स्टैचूज हैं जो 1957 में बनाए गए थे, आज भी ये स्टैचूज बिल्कुल खड़े हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक स्टैचू 2023 में बनाया गया, ये 2024 की शुरुआत में ही गिर जाता है, कुछ ही महीनों बाद। और साथ ही साथ देखो पिछले कुछ महीनों में ना, आपने एक बात नोट करी होगी, इंडिया के बहुत सारे जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स देखी गई है। एक जगह तो हमने ये देखा, दिल्ली के टर्मिनल की छत गिर गई। ये बहुत शॉकिंग था। देखिए एक आदमी की मौत भी हुई थी। और माना यह जाता है कि एयरपोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये सबसे आधुनिक होता है, सबसे सेफ होता है। एक एयरपोर्ट टर्मिनल का गिर जाना, उसकी छत का गिर जाना, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ऑल्दो आप कह सकते हैं वेदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, मगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एयरपोर्ट टर्मिनल की जो छत है ये वेदर पैटर्न की वजह से गिर नहीं जाएगी। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। फिर अगर हम देखें बिहार में तो देखिए अलग ही कहानी चल रही है। एक महीने में 15वां ब्रिज यहाँ पर कोलैप्स हुआ। कई लोग इसको एक्चुअली ट्रैक कर रहे थे कि 3 हफ्तों में 13 कोलैप्स हुए, फिर 2 और कोलैप्स हो गए, टोटल 15 ब्रिज कोलैप्स हो गए। कई ब्रिज हैं जिन पर लगातार 3-4 बार कोलैप्स देखने को मिला है, इवन तो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए बिल्कुल इसी वजह से ना इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसे आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए थे कि इंडिया का जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, दे आर क्रम्बलिंग।
लेइंग बेयर बिफोर मोदीज इलेक्टोरल गिमिक, ऐसी हेडलाइंस काफी पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी। और फिर ऑब्वियसली जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है ये भी टूट गया, तो लोगों ने जेन्युइनली पूछा कि हमारे यहाँ देखिए क्या हम प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं? जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो बेसिकली बिल्ड करते हैं ये स्टैचूज, क्या उनके प्रति प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी रखी जा रही है? और ये क्वेश्चन पूछना देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंकफुली जब ये स्टैचू गिरा, किसी को चोट नहीं लगी, कोई यहाँ पर मरा नहीं, नहीं तो सिचुएशन और ज़रा खराब भी हो सकती थी। जब हम कुछ बिल्ड करते हैं तब इंश्योर करना कि वो चीज़ गिर ना जाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। और पीएम मोदी ने भी इसी बात पे हाल ही में एम्फसाइज किया, जब ये वधावन पोर्ट, इधर आप देख पाओगे महाराष्ट्र में एक मेगा पोर्ट बनने वाला है 76,000 करोड़ रुपीस की लागत से वधावन पोर्ट। तो जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे, ऑब्वियसली वो महाराष्ट्र में थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू रिसेंटली टूटा, ये देखकर ना सिर्फ पूरे देश में, ऑब्वियसली महाराष्ट्र के लोगों को स्पेशली बुरा लगा। और पीएम मोदी ने इस बात को भी प्रॉपरली एड्रेस किया। ये जो क्लिप है ये आप देखिए। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। नाउ छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के साथ जो हुआ उसको लेकर पीएम मोदी ने खुद ओपनली माफी मांगी है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि पिछले कई सालों से जो लगातार ऐसी न्यूज़ आ रही है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वहाँ पे ऐसे दृश्य देखने को मिले, कॉन्ट्रैक्टर को बाद में पुल अप किया गया, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ भी एक प्रॉब्लम आई थी। ये रोकने के लिए ना हमें प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेशन सिस्टम चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी ये नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। चाहे हम लोग बजट में कहीं भी कटौती करें, एक बार को मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेड बने। जो ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं, जो आप कह लीजिए पुतला एक बन के खड़ा हो गया फिर गिर जाता है, ये देखिए कंट्री की इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो जब पीएम मोदी काफ़ी बार लाल किले पे खड़े होकर भी बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की, सेफ्टी की, इससे रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए इंडिया में। क्योंकि अभी तो देखिए भारत में बहुत ही लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा अनरिलायबल कि कभी भी कुछ भी गिर रहा है, तो कल को वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ना लोग इतना सेफ फील करेंगे। तो ये एक ऐसा इशू है जिससे सीख लेने की आवश्यकता है। होपफुली सरकार इससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन सिस्टम्स पे ज़रा काम करेगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम एआई और परहैप्स इवन ड्रोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है यहाँ पर कहीं भी कुछ धांधली नहीं की जा रही, जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है ये कम क्वालिटी का ना हो। और आई एम श्योर इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी से रिलेटेड इन द फ्यूचर आप एक बिल भी देखोगे, कुछ ना कुछ डेफिनेटली इससे रिलेटेड चेंजेस भी आपको दिखेंगे आने वाले समय में। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन, यहाँ पर यह है कि इंडियन नेवी को रिसेंटली मिली है अपनी सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी करी थी अपलोड, आपको बताना है कि इस सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: आईएनएस युद्ध, आईएनएस अरिहाट, आईएनएस अग्नि, या फिर आईएनएस शक्ति। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। स्टडी आईक्यू के जो 2025 के बैच है, सभी बैचेस ये इस महीने के अंत में खत्म हो जाएंगे। अगले महीने बड़े चेंजेस किए जाएंगे, तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने का टाइम अब लिमिटेड बचा है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो आखिरी के 3 दिन हैं इस महीने के 29th, 30th एंड 31st, आप एक मैसिव डिस्काउंट पर स्टडी आईक्यू के बैच में कर सकते हैं एनरोल। इसके बाद देखिए 2025 के बैचेस समाप्त हो जाएंगे, कोई भी 2025 का बैच सामने नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है,
कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा प्लस बैच। बट जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, और आपने एक बात नोट करी होगी, यूजुअली आप अगर यहाँ पे कोड लगाते थे तो ये प्राइस बन जाता था 25,000 के आसपास। बट इन 3 दिनों में, आखिरी के जो 3 दिन है 2025 बैचेस के, यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट मिलता है। 24,000 के प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। वैलिडिटी होगी इस कोर्स की 30 महीने की। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप जो एंश्योर करेगी कि कोर्स परचेज करने के बाद आप बस सो ना जाएं कि हाँ कोर्स ले लिया, बस तैयारी होती रहेगी। यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि आप इस कोर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करें, क्लासेस को रेडिली अटेंड करें। और ऑब्वियसली स्टडी आईक्यू आपको एक प्रिपरेशन बॉक्स भी देता है जहाँ पे आपको स्टडी आईक्यू के ब्रांडेड मैप्स, स्टडी आईक्यू की ब्रांडेड नोटबुक्स, ब्रांडेड पेन्स, उसके अलावा वेरियस और अकेडमिक बुक्स जिसमें पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, वेरियस टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो सीधा जो ये अमाउंट है 24,000 का, ये भी आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा और फिर आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा, ये जो 3 दिन है 29, 30, 31 लास्ट डेज ऑफ स्टडी आईक्यूज 2025 बैच, इसके बाद मैसिव चेंजेस आने वाले हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।